Adhikari has spoken to the family of the victim and he has assured that there will be strict action taken. रैनिक शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद पश्चिम बंगाल में ये ऐसी घटना है जिससे नई सरकार काफ़ी परेशान और चिंतित होगी। एकदम देखिए, पश्चिम बंगाल में नया सरकार गठन होने के बाद पहली बार रेप एंड मर्डर जैसे घटना जो है वो सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या करने का जो घटना सामने आया है। और इसी जगह से शुभेंदु अधिकारी के पास एक चैलेंज आया है, बोल सकते हैं कि किस तरीके से नारी सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से बार बार से सवाल उठाया जाता था, उस जगह पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा मैटर पर किस तरीके से इसको टैकल किया जाए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी के तरफ से आज परिवार के तरफ साथ भी बात किया गया है और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि पुलिस की तरफ से जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाएगा। इसमें जीरो टॉलरेंस जो है वो नीति पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अपनाया जाएगा। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी कलर नहीं दिखा जाएगा और किसी भी तरीके से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं दिखा जाएगा। पुलिस को स्ट्रिक्ट निर्देश मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, जो कि पुलिस मिनिस्टर भी है, उनकी तरफ से दिया गया है कि ये पूरा घटना का जांच सही तरीके से किया जाए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन जो है वो लिया जाए। यानी एकदम शुभेंदु अधिकारी सरकार में आने के बाद, पहली बार मुख्यमंत्री होने के बाद ये जो रेप एंड मर्डर का घटना सामने आया है उसको लेकर जो जीरो टॉलरेंस नीति वो ही अभी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अपनाया जाएगा, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। All right, some more breaking news coming in. Well, train services on the Sialdah-Namkhana line were completely disrupted for about an hour. Road traffic remained suspended for nearly 5 hours as locals sat in protest on the streets with the girl's body. रैनिक, इस बारे में क्या पता लग सकता है? ट्रेन सर्विसेज भी डिसरप्ट हुई हैं। एकदम देखिए, जिस तरीके से बारुईपुर का घटना सामने आया था उसके बाद ही जो लोकल लोग हैं उनकी तरफ से जिस तरीके से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था, उसका इम्पैक्ट बारुईपुर जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर भी देखने को मिला था। प्रोटेस्ट जो है वो 5 घंटे के ऊपर रेल लाइन को ब्लॉक करके रखे थे, पूरा रेल लाइन ब्लॉक करके ये प्रोटेस्ट जो है वो दिखाया जा रहा था। और उसके साथ साथ ही जो प्रोटेस्टर को हटाने के लिए लास्ट में आरकेट को भी उतरना पड़ा था, मगर 5 घंटे बाद जो सिचुएशन नॉर्मलाइज हुआ है, ऐसा ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। More breaking news coming in now. Well, the locals then allowed the police to take the girl's body for a post-mortem. It was thus sent to the Baruipur Sub-Divisional Hospital, and the police said that they were investigating both the girl's death and the subsequent lynching also that happened. रैनिक, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा चुकी है, इसके बाद अब क्या रुख होगा इस पूरी छानबीन का? देखिए, पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए ऑलरेडी भेजा गया है और पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस का एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से किया जा रहा है। बॉडी के ऊपर कोई खरोच था कि नहीं वो जानने का कोशिश किया जा रहा है। प्राइमरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो आने के बाद ही पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। मगर पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये जो रेप एंड मर्डर घटना हुआ है इसको लेकर जीरो टॉलरेंस नीति जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से या पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से अपनाया जाएगा। पुलिस की तरफ से ये पूरा घटना में जो लोग दोषी है उनके खिलाफ में कार्रवाई जो है वो किया जा रहा है। All right, Brinda Adige, women's rights activist, is also with us on the broadcast. Brinda ji, another heinous crime against a little girl, raped and murder, and again coming out of West Bengal. It's very sad to hear that a child has been raped, a minor has been raped and murdered, and this is done with impunity. When the new government came into power, they said that safety of children, women is paramount, and nothing like this would happen again. They were harping about the previous government, all of these things. See, at the end of the day, there is no fear of law. And children are not safe, women are not safe. Nothing additional has been done even by the new government to even send out a strong message that henceforth children and women need not be afraid. They will be safeguarded, they will be protected. It has not happened. So what is it that the new government wants to say? They are saying karwai ho rahi hai. That is what your job, you have to do. You are not doing a favor by registering a case and investigating. Why did you not ensure safety in the first place?
If the girl was abducted, if the girl was, lured, whatever it might be, what are your CCTV cameras doing? If the complaint has come from the parent that the child is missing, did you start looking for the child immediately? So these are all the various questions we want to ask, because time almost on a daily basis across India, we are seeing young children being raped, gang raped and murdered. Now people might say that that is because people are afraid that evidence will be left behind. Now, is our police so terrible that they will not be able to get any evidence to convince the rapist? And that is why the rapists are killing their victims? Because that is one explanation being given. No harsh punishment, no capital punishment, no stringent punishment. And then when punishment is meted out by a judge, some other judge, waves it off and says, no, there was a lapse in this procedure. So because of that, we have now left that person. So recidivism, a rapist going out and raping again, is very common. Not only has research and surveys pointed it out, but you and I are seeing in our own country where some rapist has come out on bail and then he goes out again to rape again. So there is no system to monitor that fellow. He's got bail and he's out and police are doing nothing about it. And that is the impunity All right, with which Vrindaji, these rapes... appreciate you joining us. On that note, we're going to dip into a short break. We'll be right back.